कभी कभी जीवन में बस एक छोटी सी श्रद्धा, एक सच्चा भाव और सही समय पर किया गया एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य की पूरी दिशा बदल सकता है। अगर विश्वास हो तो दीपक की एक लौ भी अंधेरे से लड़ सकती है, और अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो मां लक्ष्मी की कृपा को पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज जो बात आप जानने जा रहे हैं वो केवल एक उपाय नहीं है, बल्कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने की वो गुप्त कुंजी है जो सदियों से छुपी हुई है और केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिनका मन सच्चे भाव से जुड़ा होता है। आषाढ़ का महीना शुरू होते ही कई घरों में परेशानियां बढ़ने लगती है। धन की तंगी, व्यापार में घाटा, रिश्तों में खटास और मन में एक अजीब सी बेचैनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ महीने के शुक्रवार को अगर मां लक्ष्मी को केवल एक विशेष चीज चढ़ा दी जाए तो आपके जीवन की ये उलझनें सुलझ सकती हैं। शायद ये बात सुनने में साधारण लगे, परंतु इसका रहस्य बहुत गहरा है। और इस वीडियो में हम आपको सिर्फ उपाय नहीं बताएंगे, बल्कि इस उपाय के पीछे की पौराणिक गाथा, भाव, समय और इसका पूर्ण महत्व भी विस्तार से बताएंगे। आषाढ़ का महीना और मां लक्ष्मी का विशेष संबंध। आषाढ़ मास हिंदू पंचांग का चौथा महीना होता है जो वर्षा ऋतु की शुरुआत करता है। इस मास में प्रकृति अपने पूर्ण रूप में जागृत होती है, धरती हरी भरी हो जाती है और यही वो समय होता है जब देवी लक्ष्मी का विशेष जागरण होता है। मान्यता है कि इस महीने के शुक्रवार को मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और वो उन घरों में प्रवेश करती है जहां पवित्रता, सच्चा भाव और विशिष्ट पूजा की जाती है। इसीलिए ये समय बहुत खास होता है। कौन सी एक चीज चढ़ानी चाहिए मां लक्ष्मी को? अब बात करते हैं उस एक चीज की जो मां लक्ष्मी को चढ़ाई जानी चाहिए आषाढ़ के शुक्रवार को। यह वस्तु है सफेद कमल का फूल। सफेद कमल मां लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय पुष्प है। यह पवित्रता, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि स्वयं मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती है और जब उन्हें सफेद कमल अर्पित किया जाता है तो वो प्रसन्न होकर साधक को स्थिर लक्ष्मी का वरदान देती है। सफेद कमल क्यों है इतना चमत्कारी? अब आप सोच रहे होंगे कि केवल एक फूल कैसे इतना चमत्कार कर सकता है? तो इसका रहस्य यह है कि सफेद कमल स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा को समाहित करता है। यह फूल जल में उगता है, लेकिन उसका मन कभी गंदगी में नहीं उलझता। बिल्कुल वैसे ही जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से मां लक्ष्मी को चढ़ाता है, उसके जीवन में कितना भी संकट क्यों न हो, वो व्यक्ति उन परेशानियों में फंसता नहीं है। उसका चित्त शांत रहता है और मां लक्ष्मी उसकी सहायता करती है। पूजा की विधि और भाव की महत्ता। सिर्फ वस्तु चढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं होता। पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है भाव। अगर भाव सच्चा हो तो मिट्टी का दीपक भी स्वर्ण जैसा फल देता है। आषाढ़ के किसी भी शुक्रवार को प्रातः स्नान करके घर के मंदिर को स्वच्छ करें। मां लक्ष्मी की प्रतिमा को गंगा जल से पवित्र करें। अब शुद्ध घी का दीपक जलाएं और मां को कुमकुम, चंदन, अक्षत और लाल पुष्प अर्पित करें। अब सफेद कमल का फूल उनके चरणों में रखें और मन में कहें, हे मां लक्ष्मी, जैसे ये कमल गंदे जल में खिलकर भी निर्मल है, वैसे ही मेरे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हो, मुझे भी आप ऐसी ही निर्मलता और समृद्धि का आशीर्वाद दे। इस भाव के साथ अगर आप सफेद कमल अर्पित करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा कभी साथ नहीं छोड़ती। अगर सफेद कमल न मिले तो क्या करें? अब कई लोग सोचते हैं कि सफेद कमल हर जगह नहीं मिलता, तो क्या यह उपाय अधूरा रह जाएगा? नहीं, अगर सफेद कमल न मिले तो आप कमल गट्टा का प्रयोग कर सकते हैं। उसे मां के चरणों में अर्पित करें और फिर उसका जाप करें। यह भी अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके अलावा सफेद कपड़े में चावल और चीनी भरकर भी मां को अर्पण कर सकते हैं। यह मां लक्ष्मी को सुख और शांति का संकेत देता है। मां लक्ष्मी को क्या प्रिय नहीं है? जैसे मां लक्ष्मी को कुछ चीजें प्रिय हैं, वैसे ही कुछ वस्तुएं और व्यवहार ऐसे हैं जो उन्हें अप्रिय लगते हैं। इस दिन झगड़ा करना,
अपशब्द बोलना, झूठ बोलना, गंदगी फैलाना और बिना स्नान किए पूजा करना वर्जित माना गया है। जो लोग इस दिन मां को पुष्प तो चढ़ाते हैं लेकिन मन में द्वेष रखते हैं, उन्हें पुण्य नहीं बल्कि दोष लगता है। इसलिए अगर मां को बुलाना है तो अपने भीतर पहले शांति और विनम्रता को जगह दो। अगर आप चाहते हैं कि धन कभी न रुके तो हर आषाढ़ के शुक्रवार को सफेद कमल या कमल गट्टे को अर्पित करके मां लक्ष्मी से ये व्रत लो कि धन को सत्कर्मों में लगाओगे। ऐसा करने से केवल धन ही नहीं, पुण्य, यश और स्थायी सफलता भी आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। मां लक्ष्मी की विशेष मंत्र साधना। इस दिन अगर आप चाहें तो एक सरल मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह मंत्र है हरि श्री लक्ष्म्य नमः। इस मंत्र का जब शांत मन से साफ जगह पर बैठकर रुद्राक्ष माला से 108 बार करें। यह धन, वैभव और सुख की वर्षा करता है। और अगर यह मंत्र सफेद कमल गट्टे की माला से किया जाए तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। रात को करें यह छोटा सा उपाय। शाम के समय मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। अगर आप गुरुवार से ही दूध में चावल भिगोकर रख देंगे और शुक्रवार को उसमें केसर और मिश्री डालकर खीर बनाएंगे तो यह विशेष फलदायी होगा। खीर चढ़ाने के बाद उसे परिवार में बांटें और थोड़ी सी खीर तुलसी के पौधे में भी अर्पण करें। ऐसा करने से घर में धन के साथ साथ प्रेम, एकता और सुख का वास होता है। इस दिन न करें ये बड़ी भूल। कई बार लोग इस दिन सफेद कमल को चढ़ाकर तुरंत उसे हटा देते हैं या किसी और काम में लगा देते हैं। ये अपवित्रता मानी जाती है। अर्पित फूलों को पूजा स्थान पर ही रहने दे जब तक वे स्वयं सूख न जाएं, और सूखने के बाद उन्हें बहते जल में प्रवाहित करें। इस दिन का रहस्य केवल श्रद्धा में है। ध्यान रहे, मां लक्ष्मी को पाने के लिए करोड़ों की माला या सोने का सिंहासन जरूरी नहीं होता। उन्हें चाहिए बस एक निर्मल हृदय, सच्चा भाव और सही समय पर किया गया सच्चा समर्पण। अब बात करते हैं इस वीडियो की खास बात। जो लोग इस उपाय को सच्चे मन से करेंगे उन्हें न केवल धन की प्राप्ति होगी बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक संतुलन और पारिवारिक सुख भी मिलेगा। कभी कभी बस एक सफेद फूल हमारी किस्मत के दरवाजे खोल देता है। कभी कभी बस एक सच्ची प्रार्थना मां लक्ष्मी को हमारे जीवन में हमेशा के लिए बुला लेती है। आषाढ़ महीने के शुक्रवार को जब आप मां लक्ष्मी को ये एक फूल चढ़ाएं तो सिर्फ धन नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद भी मांगिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा केवल मांगती नहीं, देती भी है। अगर आपको यह जानकारी सुंदर लगी हो तो कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इस दिव्य रहस्य का लाभ उठा सकें। जय मां लक्ष्मी।